So hello everyone, welcome back. This is day 6 of our today cyber security series. तो आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन। तो ये है हमारा वर्चुअलाइजेशन टॉपिक। तो सॉरी भाई, let me share my screen. अब भाई स्क्रीन विजिबल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्चुअलाइजेशन। तो आज का टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन एंड ऐप्स। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन समझेंगे। वर्चुअलाइजेशन होती है क्या, वीएम्स क्या होते हैं, वर्चुअल बॉक्स हम सेटअप करना देखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स कैसे सेटअप करते हैं, और वीएम वेयर जो भी कुछ है आपके पास है, वीएम वेयर वर्चुअल बॉक्स वगैरह भाई। ओके गुड। तो हमें बस आज VMware की डेफिनेशन और प्रोसीजर देखेंगे, VMware वगैरह चीज़ क्या होती है, और वो आपके पास है तो मतलब आपको इतनी नॉलेज पता लग जाएगी कि जो आपका VMware है वो कैसे वर्क कर रहा है और किस पेज पे वर्क कर रहा है। ठीक है। तो चलिए फिर, आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअलाइजेशन को अंडरस्टैंड करना और देखना कि हम VMware जो मशीन जो हम वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं। हम वर्चुअल बॉक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, और हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में लर्निंग में लैब्स का क्या रोल होता है, और हम आज देखेंगे कि वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज वर्चुअल मशीन, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्चुअल मशीन इन साइबर सिक्योरिटी, टूल्स एंड वर्चुअलाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू साइबर लैब्स, प्राइमरी हैक द बॉक्स एटॉक्स एंड रिकैप। तो चलिए वर्चुअलाइजेशन भाई, कोई आइडिया है वर्चुअलाइजेशन क्या चीज़ होती है? कोई आइडिया? वेरी वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं। सो वर्चुअलाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग अ वर्चुअल कंप्यूटर इनसाइड अ रियल कंप्यूटर। मतलब कि क्या हो गया, एक सेकंड मैं इसको स्लाइड शो पे करके फिर दिखाता हूँ। हाँ। सो वर्चुअलाइजेशन क्या हो गया, एक सेकंड मैं इसमें, वर्चुअलाइजेशन हो गया कि एक ये आपका पीसी है, ठीक है, ये एक आपका पीसी है। तो इसमें हमने क्या करा, एक अलग से एक और पीसी बना लिया जिसमें हम सारा अपना काम कर रहे हैं, और इसको इनसे कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब इन दोनों में कुछ भी हो तो इन दोनों को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इसमें कुछ करेंगे तो इसको इफेक्ट नहीं होगा, अगर इसको करेंगे तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ लगा? तो ये वर्चुअलाइजेशन ये काम करता है कि हमें एक फिजिकल मशीन पे काफी सारे वर्चुअल मशीन रन करने की फैसिलिटी देता है। अगर अपने पास कोई विंडोज लैपटॉप है, कोई मैक है, ठीक है, तो आप उस पे आराम से वो एमवेयर के थ्रू या वर्चुअल बॉक्स के थ्रू हम वर्चुअल मशीन रन कर सकते हैं, और इसका एक सेपरेट कंप्यूटर ही बन जाता है। मतलब इसके रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज सब अलग अलग ही होते हैं। उनसे कोई मतलब कि कोई ऐसे इंटरेक्शन नहीं होता कि अगर एक में कोई दिक्कत आती तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समझ लगा? तो चलो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। सो वर्चुअल मशीन क्या होती है? वर्चुअल मशीन इज लाइक a कंप्यूटर इनसाइड अ कंप्यूटर। मतलब कि क्या होगा कि जो मैंने पहले बताया था, एक सेकंड। तो चलिए हम देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि ये एक विंडोज मशीन है, ठीक है, इसमें एक रहा VMware, ठीक है, एक रहा वर्चुअल बॉक्स, और एक
कोई भी अलग ऐप है हमारा विंडोज में, ठीक है, तो विंडोज में इसमें क्या होगा, हमने इसमें खाली चलाया, हमने इसमें चलाया उबंटू, और ये एक नॉर्मल ऐप है जस्ट लाइक, मान लो टास्क मैनेजर है, ठीक है। तो हम जब इसमें कुछ करेंगे, ये इसमें कुछ करेंगे, ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, इनके नेटवर्क अडेप्टर सेम होंगे, नेटवर्क के आईपी सेम होंगी, तो हम इनमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसकी आईपी और इनके आईपी में कोई सेम नहीं होगा, तो हम इससे इंटरेक्ट नेटवर्क के थ्रू नहीं कर सकते, हम स्कैनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर हम खाली स्कैन करेंगे तो हमें आईपी एड्रेस मिलेगा इसका, उबंटू का, ठीक है, और एक मिलेगा हमें, एक पॉइंट वन करके मिलेगा और एक पॉइंट टू फाइव फाइव करके मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट और गेटवे एड्रेस हो गया, गेटवे ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट आईपी एड्रेस लगे जो हमें मिलेंगे, और एक इसका आईपी एड्रेस मिलेगा, लेकिन हमें इसका आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा हमें, अगर हम इससे या किसी वर्चुअल मशीन स्कैनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब वर्चुअल स्कैन कर रहे हैं तो हम वर्चुअल बॉक्स के अंडर काम कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स वेरिएंट के अंडर काम कर रहे हैं, तो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम इंटरेक्ट करवा सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो समय लगा कुछ अभी भाई? हाँ, ब्रिज ब्रिज मोड हो गया, हम ब्रिज मोड के थ्रू, नेट के थ्रू, कोई भी डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, नेटवर्क के इंटरफेस के थ्रू हम इसको इंटरेक्ट करवा सकते हैं, और हम इससे इंटरेक्ट कर भी लेंगे, कोई से मेमोरी बात नहीं होती है, ठीक है। क्या नहीं हो रहा? मैं समझा नहीं, मतलब क्या, एक सेकंड। हाँ 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 हाँ। कौन से वर्चुअल बॉक्स के थ्रू कर रहे थे ना आप, की VMware के थ्रू? भाई देखो, कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, कई बार जब हम नेटवर्क का कोई इशू होता है, नेटवर्क एडेप्टर का इशू होता है, कई बार आईपी स्कैन नहीं होती है, मैं जब भी देखता हूँ मेरे इसमें तो हो रही होती है, लेकिन मैंने कई ऐसे पीसेस देखे हैं जिसमें कई बार मतलब कि ऐसे नेटवर्क स्कैन हो ही रहा होता, कोई आईपी इशू हो रही थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है यार, इसका भी कोई सोल्यूशन पता नहीं, मुझे तो आज तक नहीं पता लगा कि इसका कोई सोल्यूशन है भी, नहीं तो। अच्छा कोई बात नहीं है भाई, आप एक काम करेंगे, अब इसमें आप एक काम करेंगे, इसमें आप एक विंडोज 7 के पीसी को हैक करके दिखाएंगे, ठीक है, आप विंडोज 7 में प्रैक्टिस करेंगे, क्या बोलते हो? ठीक है, एक आप करेंगे बेसिक पेन टेस्टिंग रूम, जो आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा? ठीक है, तो चलो हम इसके बाद, हम जब क्या बोलते हैं, इसके बाद ना एक क्विज होगा, तो इसके बाद जब हम रेड टीमिंग का पढ़ेंगे, रेड टीमिंग के बाद हम क्या बोलते हैं, बेसिक पेन टेस्टिंग का रूम सॉल्व करेंगे, ठीक है। रूम सॉल्व करने के बाद एक विंडोज 7 में मैं दिखाऊंगा कि एक एक्चुअली एक्सप्लॉइट जो होती है, एक बेसिक एक्सप्लॉइट जो होती है, वो विंडोज के पीसी पे कैसे बिल्ड होती है, कैसे रन करती है और कैसे एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। हाँ, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम VMs को क्यों यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी में? सो VMs को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम इसमें हैकिंग टूल्स चला सकते हैं, हम इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, एथिकली प्रैक्टिस करते हैं, हम इसमें कोई लीगल इलीगल काम नहीं होता, ठीक है। हम अपने पीसी है, हमारे पास हमारा खुद का VM है, तो हम खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है। अगर हम इसको विंडोज पे करते हैं, जैसे लाइक हमने nmap हाइड्रा या कुछ भी विंडोज पीसी पे चलाया, तो यार वो काफी इशू क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर हम लिनक्स में चला रहे हैं तो मतलब कि इतना इशू क्रिएट नहीं करता, लिनक्स में इजीली हैंडल हो जाता है। लेकिन जो हम इस पे चलाएंगे, लेकिन हम जो इस पे चलाएंगे ना विंडोज से, तो हमें उसका सेपरेट ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वो काफी जगह घेर लेते हैं। लेकिन जब विंडोज में जाता है तो इतना स्पेस नहीं घेरता है, ठीक है। उसका बेनिफिट यही होता है, सेफ एनवायरनमेंट टू टेस्ट, इजी टू रीसेट, जस्ट रीस्टार्ट, और नो इफेक्ट ऑन रियल कंप्यूटर प्रैक्टिस विदाउट ब्रेकिंग लॉज ऑफ सिस्टम। तो हमारा यही बेनिफिट होता है कि हमें से सेफ्टी सिस्टम में सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। टूल्स भी हमें बनाने ईजी होते हैं, हमें अगर इसको रीसेट या रीस्टार्ट भी करना तो हम बना भी सकते हैं, अगर हमें कोई नई वर्चुअल मशीन मिल जाए तो हम इजीली बना भी सकते हैं, अगर वो मशीन में कोई फॉल्ट आ गया तो हम उसको इजीली डिस्पोज भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ना समझ लगा हो इसमें? इजी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम दो टूल्स यूज करेंगे वर्चुअलाइजेशन के लिए, वर्चुअल बॉक्स जो कि इजी टू यूज है,
विंडोज लिनक्स सब कुछ सपोर्ट करता है, लाइट वेट है और ओपन सोर्स है। ठीक है। VMware जो है वो ओपन सोर्स नहीं है आई गेस, बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले उसके रिपोर्ट है, उसके क्या बोलते हैं, डाउनलोड पे एक आईडी वगैरह लगा रखी है, तो हम वैसे डाउनलोड नहीं कर सकते। वर्चुअल बॉक्स जो है वो ओपन सोर्स है। ठीक है, तो हम भी उसको आराम से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कुछ भी नहीं है। हम ओपन सोर्स है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। VMware में अब ऐसा नहीं है, VMware पर्सनल यूज के लिए है, पावरफुल टूल है वो। लेकिन अब वो क्या बोलते हैं, पहले जैसा नहीं है कि हाँ कोई भी ओपन सोर्स है, कोई भी उसे ऑथराइज कर होते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, तो नहीं है। उसकी आईडी बनानी पड़ती है और सब कुछ डिटेल वगैरह डाल के तब वो डाउनलोड होता है। हाँ नहीं, लाइसेंस नहीं, फ्री में ही चलता है, ऐसी लाइसेंस की बात नहीं है। लाइसेंस की बात नहीं है, लेकिन अब वो ये चीज हो गया ना कि पहले लोग ऐसे ही जाके जैसे इसमें आएगा। ठीक है, इसी में बताता हूँ। अब जैसे कि इसका सीन है वर्चुअल बॉक्स का। ठीक है, वर्चुअल बॉक्स में तुम डायरेक्टली जाओगे वेबसाइट पे, वो तुम्हें ऐप दे देगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें VMware में क्या है, इसमें तुम जब जाओगे तो तुम्हें पहले इसमें आईडी बनानी पड़ेगी, आईडी बना के डिटेल वगैरह डालनी पड़ेगी। ठीक है, डिटेल वगैरह डालोगे तब तुम्हें जाके फाइल मिलेगी, एक सी फाइल उसकी VMware की। तो अब ये सीन हो गया है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी लैब से मतलब क्या, हमारा लैब्स होती है क्या, लैब्स आर डिजिटल एस्केप रूम्स एंड गेम्स वेयर यू कैन सॉल्व हैकिंग चैलेंज सेफली। मतलब इसका क्या बनता है, जो लैब्स होती है वो हमारी एक एस्केप रूम होती है। मतलब कि मान लो एक हमारा आउटर मोस्ट रूम है, जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई ऐसे कोई लीगल इशू नहीं आएगा कि तुम अपने सिस्टम में बैठे बैठे क्या करो, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हें। ठीक है, फिर हैक मी हैक द बॉक्स ओवर द वेब टाइम, ये सब जो प्लेटफॉर्म्स है ये सब साइबर सिक्योरिटी की लैब प्रोवाइड करती है। फ्री लैब होती है जो काफी कुछ पेड होती है, काफी कुछ फ्री होती है। ठीक है, बेनिफिट इनका यही होता है कि ये सेफली होती है, प्रैक्टिस करने के लिए रियल स्किल बिल्ड करती है, और ये जॉब इंटरव्यू सर्टिफिकेशन के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है, और इसकी एक लाइन है कि थिंक ऑफ अ लैब लाइक ट्रेनिंग एंड इन अ फ्लाइट सिमुलेटर, मतलब कि एक सिमुलेटर टाइप मान लो, जिसमें आप सिमुलेटर के थ्रू आप एक रियल पायलट बनते हो। ठीक है, एयर एयर जेट में भी जब हम एयर होस्टेस हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, एयर ट्रेनिंग वगैरह में भी एयर होस्टेस की या फ्लाइट की पायलट की, तो तब भी सीन यही होता है कि आपको एक सिमुलेटर में दिखाना होता है कि आप अगर कौन सी कंडीशन आ गई आपके पास तो क्या करोगे आप कैसे उसे टेक ऑफ करोगे, आप कैसे उसे लैंड करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। हाँ तो हाँ बोलिए। तो ओवीपीएन का इश्यू आता ही है, वो क्या बोलते हैं, ओवीपीएन का इश्यू आता है। वो इश्यू पता है कब आता है, जब आप रीजन से सही रीजन से कनेक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक आप अगर यूएस वेस्ट वगैरह से कनेक्ट हो रहे हो तो उसमें नहीं आएगा ईस्ट यूरोप 4, ऐसे ईस्ट यूरोप 3 ऐसे करके कोई भी रीजन से कनेक्ट करोगे उससे रीजन से कनेक्ट हो जाएगा आराम से। नहीं, वो आयन तो यूज नहीं होता, मैं भी पहले आयन यूज करता था, वो कनेक्ट नहीं होता था, लेकिन अब मैं यूरोप वगैरह का यूज करता हूँ तो अब उससे कनेक्ट हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, 1 घंटे के लिए फ्री लैब मिलती है। ओ इसका एक वो भी है, क्या बोलता है, ऑल्टरनेटिव ये काम करा करो, जो क्या बोलते हैं, घंटे के लिए आपको फ्री मिलती है, 1 घंटे के लिए तुम्हें वर्चुअल मशीन भी फ्री मिलती है, ये अटैक बॉक्स मिलता है, अटैक बॉक्स यूज कर लिया करो, उसमें वो भी यूज लोड ही नहीं। ओहो, नहीं नहीं भाई, कंटिन्यू रखो यार, ये भी चीज ना काफी जॉब में काफी ज्यादा मैटर करती है, आपकी रेपुटेशन दिखाती है, आपकी कंसिस्टेंसी दिखाती है कि आप कितना कंसिस्टेंट हो अपनी ड्रीम के लिए, कितना कंसिस्टेंटली आप काम कर रहे हो। ट्राई भी सर्वर में बता दिया ना, यही दिक्कत आती है, ये रीजन की दिक्कत ये आएगी, अगर आएगी तो, अगर रीजन की दिक्कत आए तो एक काम करो, फाइल्स में डाउनलोड करके टेस्ट करके देखो कि किससे टेस्ट में क्या होगा, देख लेना। कौन सी लास्ट में? भाई वो मेरा ओपन में फाइल मेरे पास नहीं है यार, अभी इस टाइम मशीन में हैगी है, मशीन में हैगी, तो दिखा देता हूँ एक सेकंड।
मैं लास्ट में दिखा दूंगा, डोंट वरी। अभी एक बार ना लैब में क्या क्लास खत्म होने फिर मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट कि हम साइबर सिक्योरिटी लैब्स क्यों यूज करते हैं, क्या है? और फिर चलो क्या देखते हैं। चलो फिर आज का क्या देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा वर्चुअलाइजेशन क्या होती है वो। क्या होती है वो वर्चुअलाइजेशन, क्या होता है? मल्टीपल सिस्टम्स को अलाउ करते हैं एक सिंगल हार्डवेयर पे रन करने के लिए। तो इसकी मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। इसकी मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। हम जो वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं वो किस पे बेस्ड होती है? वो हाइपरवाइजर पे बेस्ड होती है। हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेशन का यूज करता है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी एक इमेज। तो ये देखो भाई, ये जो हमारा हाइपरवाइजर है, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अर्नब भाई आप लेट हो गए। चलो ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कोई बात नहीं। हम आगे पढ़ रहे हैं तो आप जरा देख लो, हम फिर मैं फिर रिकैप दे दूंगा, कोई बात नहीं। एक सेकंड, पहले हम जरा अभी अपना एक टॉपिक खत्म कर ले फिर हम रिकैप देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हाइपरवाइजर जो कि वर्चुअलाइजेशन यूज होता है। ठीक है, हाइपरवाइजर से हम वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। हाइपरवाइजर मतलब मान लो कि एक लेयर है विंडोज में जिससे हम वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं। अगर वर्चुअलाइजेशन जो भी पूरी टिकी है वो हाइपरवाइजर पे टिकी होती है। तो हाइपरवाइजर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होता है हाइपरवाइजर। एक टाइप वन होता है बेयर मेटल और एक दूसरा होता है होस्टेड। सो हाइपरवाइजर एक सिंगल, एक मान लो जस्ट लाइक कि आपका ये पीसी है। ठीक है, ये आपका पीसी हार्डवेयर है। ठीक है, इसमें आपने विंडोज डाल रखी है, इसमें आपने डायरेक्ट अपने लिनक्स डाल रखा है, तो वो टाइप वन हाइपरवाइजर होगा कि जिससे आप क्या बोलते हैं, डायरेक्टली ऐप को इंटरेक्ट करवा रहे हो हार्डवेयर से। ठीक है, समझ लगा ये? हाँ, हाइपरवाइजर एक लेयर की तरह काम करता है जो वर्चुअलाइजेशन में हेल्प करती है। तो इसमें कोई डाउट? ठीक है, और ये फिर है टाइप टू हाइपरवाइजर। टाइप टू हाइपरवाइजर हम अब यूज करते हैं जो कि हमारी VMware हो गया, वर्चुअल बॉक्स हो गया, इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि पहले हार्डवेयर आता है। ठीक है, उसमें हमने विंडोज डाउनलोड कर रखा है, मतलब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें हमने करा हाइपरवाइजर जो कि मान लो आप एक हो गया VMware वर्चुअल बॉक्स, ये हो गया। और टाइप वन हाइपरवाइजर में था हाइपर वी। ठीक है, VMware हाइपर वी जो कि एक शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी ऐसे करके ना सॉफ्टवेयर आता है। तो उसमें जो हम कल लिनक्स रन करते हैं तो वो टाइप वन में आता है। ठीक है, लेकिन जब हम वर्चुअल बॉक्स यूज करके कर रहे हैं तो वो टाइप टू में आता है, क्योंकि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, और उसमें हम रन कर रहे हैं, तो ये होता है टाइप टू हाइपरवाइजर। हाँ, मान लो आप एक पोर्टेबल भी निकाल लिया, और भी एक मान लो कि आपने विंडोज नहीं डाल रखी उसमें, आपने उसमें डायरेक्टली लिनक्स का सिस्टम डाउनलोड कर रखा है, ये मान सकते हो आप। ठीक है, तो समझ लगा है सबको? चलो फिर अर्नब भाई के लिए ये हो गया हमने क्या पढ़ा है। स्वर्णब भाई आज हमने पढ़ा वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन क्या है, वर्चुअल मशीन्स क्या है, ये बेनिफिट्स क्या है वर्चुअल मशीन के। ठीक है, हम टूल्स कौन से यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, और इंट्रोडक्शन टू साइबर लैब जो कि हम ट्राई में हैक द बॉक्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं है। वर्चुअलाइजेशन जो है वो हमें हेल्प करती है एक रियल पीसी के अंदर एक वर्चुअल पीसी बनाने में, जस्ट लाइक एग्जांपल मैं देता हूँ। हाँ, एक सेकंड। ये मान लो ये आपका पीसी है। ठीक है, ये आपका पीसी है। इसमें आपने करा, क्या बोलते हैं, VMware कर लिया आपने। ठीक है, ये आपने VMware कर लिया। एक वर्चुअल मशीन बना ली आपने काली लिनक्स की। ठीक है, एक वर्चुअल मशीन बना ली आपने उबंटू की। ठीक है, एक लिनक्स बना लिया आपने सेंट्रोस की।
तो आप इन सबको साइमल्टेनियसली रन कर भी सकते हो, आप इनको इंटरेक्ट भी करवा सकते हो। इंटरेक्ट भी करेंगे आपस में, कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं आएगी, और आप इसको आराम से इसको शेयरेबल भी बना सकते हो। तो इससे के लिए हम वीएम यूज करते हैं, वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, ताकि हम इन सब विंडो इसको क्या बोलते हैं, जो कि हमारे ओएस हैं, काली लिनक्स हो गया, कोई भी ओएस हो गया जो कि हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं, उसको हम विंडोज पे यूज कर सकें, विंडोज पे, जो कि टाइप 2 हाइपरवाइजर में आता है। समझ लगा? सो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज वीएम। सो वीएम इज लाइक अ स्मॉल कंप्यूटर इनसाइड, जो मैंने बताया। ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका VMware है, और ये आपकी एक काली मशीन है और एक दूसरी मशीन है। तो ये स्मॉल मशीन होगी जो कि हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं और बहुत कुछ काम कर सकते हैं इससे। और ये सब एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है जो कि है VMware। ठीक है, जो कि हमारे विंडोज पे रन हो रहा है, और विंडोज से वो हमें इसको रन करवाने की, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की और रन करवाने की परमिशन सारी दे रहा है। ठीक है, सो हम यूज क्यों करते हैं ये, ताकि हम लोग वायरस टेस्ट कर सकें। अगर आपके सिस्टम में मान लो आपके सिस्टम में कोई वायरस की फाइल भेज रखी है, आपको टेस्ट करने की वायरस की फाइल है कि नहीं, कैसे करोगे? क्या चेक करेंगे? लिंक नहीं, लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लिंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक फाइल की बात कर रहा हूँ। एक फाइल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास एक टेस्ट डॉट पी वाई करके एक फाइल आ रखी है, ठीक है, टेस्ट डॉट पी वाई टेस्ट बैक करके फाइल आ रखी है, और वो क्या बोलते हैं, वायरस है कि नहीं है, तो कैसे पता करोगे आप? एंटीवायरस से एक एक करके बोल यार, एक एक। अच्छा, अच्छा ठीक है। बस ये दो तरीके ही हैं, एंटीवायरस से और वायरस टोटल से, दो तरीके ही हैं। अबे भाई, भाई लिंक है ही नहीं, मैं कह रहा हूँ लिंक है ही नहीं, लिंक नहीं है, सिर्फ एक फाइल है आपके पास। उससे मैं एक और तरीका करता हूँ, आपको क्या होता है, अगर आपके पास एक ऐसी फाइल आ रखी है, ठीक है, जो वायरस वाली आपको लग रही है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप उस फाइल को, ये आपकी फाइल है, ठीक है, आप उसको ले जाओ अपनी वर्चुअल मशीन में, ठीक है, ये आपका वीएम है काली लिनक्स, आप इसमें लेके जाओ, आप इसमें एग्जीक्यूट करके देखो, अगर वो वायरस आता है तो आपके सिस्टम में करप्ट कर देगा, लेकिन आपका सिस्टम जो होगा आप उसको डिलीट करके वापस से बना सकते हो। अगर आप उसको डायरेक्टली आप उसको विंडोज से रन करोगे टेस्ट करने के लिए, तो क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए वीएम इसलिए भी यूज होता है, ताकि हम वायरस को टेस्ट भी कर सकेंगे। अगर कोई वायरस बनाने किसी ने, तो आप हम लोग डायरेक्टली उसे विंडोज में ना बना के हम उसे लिनक्स में बना सके, टेस्ट कर ले कि हाँ क्या सीन है इसका, कितना सही वायरस है ये नहीं है, और जिस हिसाब से वायरस लगे उस हिसाब से उसको यूज करें। ठीक है, तो समय लगा मुझे ये पॉइंट बताने की जरूरत तो नहीं है। दोबारा एको होगा यार, एको होगा, कोई नेटवर्क का ना, मेरा ऐसे थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है, तो वो एको होगा। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। सो हम वर्चुअल बॉक्स और VMware वर्कस्टेशन यूज करेंगे इन दो के लिए। अर्नब भाई, आपके पास है कोई इनमें से वर्चुअल बॉक्स या VMware? भाई काली तो है, वो मुझे पता है, काली है आपके पास, लेकिन वो किस में है, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू है या VMware के थ्रू है? ओके, वर्चुअल बॉक्स के थ्रू है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आपको मतलब इंस्टॉलेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्टॉलेशन तो कर रखी है आपने सारी जगह। ठीक है, आपने बस बता दिया। और साइबर सिक्योरिटी लैब्स क्या होती है, वो एक डेमो रूम्स हो गई, ठीक है, डेमो रूम्स हो गए। अच्छा, तो क्या क्या करा आपने इसमें लैब्स बना के यार कुछ करके? कौन सी मशीन थी वो?
अच्छा, तो कोई बात नहीं, अभी हम इंट्रोडक्शन हमारी खत्म हो जाए, फिर हम रेक्टिविंग पे आएंगे। रेक्टिविंग पे आके फिर हम एक काम करेंगे, हम एक विंडोज 7 पे एक्सप्लॉइट करेंगे। विंडोज 7 पे अगर एक एक्सप्लॉइट करनी हो तो कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो और एक बेसिक पेन टेस्टिंग रूम किस किसने कर रखा है? अर्नब भाई ने तो नहीं करा। अर्नब भाई कर रखा है बेसिक पेन टेस्टिंग रूम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हमें ऑडिबल गाइस? हाँ, तो बताओगे भाई, बेसिक पेन टेस्टिंग रूम कर रखा है? हमें भाई इसके लिए, मैं बता रहा हूँ इसके लिए ना, आप एक काम करो हमें भाई। अर्नब भाई, आप कौन सा सर्वर, क्या बोलते हैं, आप कौन सी वीपीएन के एरिया यूज करते हो? एशिया, यूरोप के? नहीं 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 नहीं, आप ट्राइहैक की प्लेटफॉर्म यूज करते हो ना, तो वो वीपीएन की कौन से सर्वर यूज करते हो आप? यूरोप, अमेरिका है? अर्नब भाई, लोकल वाला नहीं, जो सिस्टम से कनेक्ट करना होता है, हमें ओवीपीएन फाइल मिलती है ना, तो कौन से लोकेशन की आप ओवीपीएन फाइल यूज करते हो? यूरोप की, अमेरिका की, कौन सी सर्वर की आप ओवीपीएन यूज करते हो? अमेरिका का? अरे ना भाई, आप ये अमेरिका या यूरोप का ट्राई करके देखना। मेरे पास यूरोप की फाइल पड़ी है, वो शायद कनेक्ट हो जाती है क्या। अब एक बार अमेरिका की ट्राई करके देखना, अमेरिका और यूरोप। अबे भाई, अबे भाई, आप भी यूज करना, आप भी ट्राई करके देखना एक बार कि कौन सी फाइल यूज कनेक्ट हो रही है, अमेरिका की कि यूरोप की। इन दो में से हो जाएगी यार, एक एक तो हो जाएगी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, तो भाई अमेरिका की ट्राई करके देखना यार। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, आप जहाँ मर्जी से करो यार। आप विंडोज से ओवीपीएन डाल के, ठीक है, विंडोज में कनेक्ट करके देख लो, कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं तो उसमें ट्रैक में भी ऑप्शन होता है, सिस्टम कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें ऑप्शन आ रही होती है कि आप सर्वर से कनेक्ट हो कि नहीं हो, ओवीपीएन फाइल एग्जीक्यूट करने के बाद। हाँ, वो ग्रीन होता है, वो कनेक्टेड, कनेक्टेड लिखा आया था उस पर, कनेक्टेड लिखा आया था उस पर। हाँ भाई भाई, ये करना आप। तो यही था बस आज के लिए, ठीक है। और एक बोनस टिप जो मैं देना चाहूंगा कि पहले जब भी आप क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करने जाओ, तो पहले अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना के जाओ भाई। अगर आप ट्रेनिंग पहले ही बना कुछ करने जा रहे हो, जैसे कोई भी लैपटॉप करने जाओ, तो पहले अपने लिए हम अपनी मशीन सेट करके रखो, अपनी मशीन में टूल्स डाउनलोड करके रखो, मशीन को सेट करके रखो, उसके अकॉर्डिंग फाइन ट्यून करो अपने अकॉर्डिंग, कि आप उसको अच्छे से यूज कर सको। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट अभी तक? हाँ, वो मिल गया भाई, वो मिल गया, वो मिल गया भाई, मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, मैं भेज दूंगा। किसका? एक सेकंड, एक सेकंड, फिर से बोलना सर, मेरे को आवाज नहीं क्लियर आई भाई। सिलेबस, इसका सिलेबस है भाई, है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं शो कर देता हूँ। ये लो। हाँ, मिल गया भाई, मिल गया, मैं भेज देता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, जो सिलेबस दिखा दूंगा। तो ये देखो, अब है भाई, ये सिलेबस है अपना, ये फर्स्ट पेज का सिलेबस है हमारा, जिसमें हम अभी तक सिक्स तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कमांड लाइन से फायरवॉल और इसके रोल्स के बेसिक, अभी बस बेसिक बेसिक बचा, और 4 दिन में बेसिक करना है, फिर हम इंट्रोडक्शन एथिकल हैकिंग से फ्रीक्वेंसी रिकॉग्निशन, इससे हम मतलब डायरेक्टली अब हमारा काम पीपीटी वाला नहीं, अब हमारा काम लाइव काली पे होगा। लाइव में मजा आता है भाई, लाइव में सब वो और इंटरेक्टिव बना रहता है, ये नई नई चीजें आती है, नई नई कमांड्स आती है, मजा आता है करने का उसमें। थ्योरी का थोड़ा, थ्योरी के में यार, अच्छा, थ्योरी में मजा नहीं आता भाई यार? नहीं, थ्योरी में नहीं मजा आता है।
हाँ थ्योरी का यार मैं बोलता हूँ, थ्योरी का यार मैं खुद थ्योरी से पढ़ता हूँ ना, मैं अच्छी थ्योरी कभी करता हूँ, मैं प्रैक्टिकली काम देखना चाहता पसंद करता हूँ कि मतलब अपना प्रैक्टिकली अप्रोच करूँ उसको, ना कि थ्योरेटिकली। ठीक है, तो अबे भाई ये ना हमारा सिलेबस। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए। देखो भाई थ्योरी थ्योरी होनी जरूरी है, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिक नॉलेज है तो आप धीरे धीरे करके एडवांस पे पहुंच सकते हो। ठीक है, अगर आप सारी थ्योरी पढ़ी जा रहे हो, जैसे कि मैं अभी पीपीटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये पीपीटी में कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है, जो मतलब बेसिक बेसिक है, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली करोगे, जब प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन करोगे, जब देखोगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ ये वर्चुअलाइजेशन ऐसे काम करती है। हमें इसके लिए ये एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है, ये ऐप डाउनलोड करने पड़ते हैं, ये आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, तो उसमें ज्यादा मैटर। ठीक है, मेरा ये मानना है भाई। हम्म। पीएच का भाई, मैं देखो भाई मैंने पहले बोला था, मैं भी बोलता हूँ, देखो वो टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर उस टाइम मुझे लगा कि हाँ मैं भी करने को एलिजिबल हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी उतना वर्कलोड नहीं है ना, मेरे पास इतना कॉलेज का लोड है, तो मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फ्री में कर लूंगा, मैं पेड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर भाई मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद के लिए भी नहीं कर पाऊंगा यार, मैं तुम्हारा भी बोल रहा हूँ, मैं तो खुद के लिए भी नहीं कर पाऊंगा। मेरा तो फाइनल ईयर है भाई, मेरा फाइनल ईयर है, मेरा बस ना अभी थोड़ा। मैं भाई बिहार से नहीं हूँ, मैं पंजाब से हूँ। पंजाब से हूँ भाई। पंजाब में भाई मैं फिरोजपुर से हूँ। नहीं 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 भाई, मैं फिरोजपुर से हूँ। लो अर्नब भाई, आपको तो भेज दिया आपका लिंक। तो फिर अबे भाई आज की क्लास फिर यही एंड करें? और कोई डाउट या और कुछ बात करनी हो? सर्वर का भाई मैंने वही बता दिया, आप अमेरिका का यूरोप का सर्वर ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा अमेरिका से भी तो भाई एक काम करो, हर एक सर्वर ट्राई करके देखो किससे कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे साथ कनेक्ट करके ही पता लगेगा कौन सा उससे कनेक्ट हो रहा है। ऐसे कोई बता नहीं सकता कि किस सर्वर से या किस उस पे बेटर रहेगा। क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कि हाँ यूरोप का सर्वर बेस्ट है, पर यूरोप के सर्वर से कनेक्ट नहीं होता। कई बार हम बोलते हैं अमेरिका का सर्वर बेकार है, कि अमेरिका के सर्वर से कनेक्ट हो रहता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये हर एक चीज ट्राई करके देखना, पहले प्रायोरिटी अमेरिका यूरोप को देना, फिर बाद में और सब करना। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करें हम। ओके भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो हम आज का सेशन यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं भाई।